अस्सलाम वालेकुम जी। ये वो हमारा वीलॉग होगा जिस पे हमें इंडिया में भी गालियां पड़ेंगी और इंडिया की 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन जो हैं वो जाके हमें रिपोर्ट करेंगे। और ये भी उम्मीद है कि इसके इतने थोड़े व्यूज़ आएंगे कि ताकि हम इस मौजू के ऊपर दोबारा ना बोलें। लेकिन ईमानदारी का तकाजा ये है कि ये जो एक चीज़ बेनकाब हुई है इसके ऊपर बात की जाए। और कोई बात नहीं, जितनी मर्जी कीमत अदा करनी पड़े इस पे, तो हम सच को तो सामने बेनकाब होना चाहिए। सच ये है कि 1993 के अंदर मुंबई के धमाके हुए थे और मुंबई के धमाके जो थे वो उस वक्त दाऊद इब्राहिम नामी एक शख्स के तौर पे एक शख्स के ऊपर मुंतबक किए गए या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, जो कि इंडिया का मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन था। ठीक है, वो छोटा स्कील और राजन ये सारे हमारा मौजू नहीं है आज का। ठीक है, मैं सिर्फ इसका हवाला देना चाह रहा हूँ। मेरी राय थी उस वक्त और मैंने मुतअद्दिद फोरम पे इसका इजहार भी किया कि अंडरवर्ल्ड की लड़ाई थी, इसके अंदर सियासतदान इस्तेमाल हुए। ठीक है, और बस इतना की थोड़े को बहुत समझे। अंडरवर्ल्ड की लड़ाई के अंदर सियासतदान जो थे वो जिसके एम्प्लॉय थे उन्होंने वो पार्टी भारी पड़ गई, बीजेपी भारी पड़ गई। तो लिहाजा बाल ठाकरे एंड कंपनी ने कहा कि जनाब हमारे अलावा फिर मुंबई से भत्ता कौन ले सकता है। ठीक है, तो ये लड़ाई थी असल में। ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं वो एक तिलस्माती किरदार बन चुके हुए। लिहाजा जब भी दाऊद इब्राहिम साहब को जब जिसको भी हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान की हुकूमत ने मतून करना होता है उसके नाम के साथ दाऊद इब्राहिम जोड़ देते हैं। और इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया वहाँ के मीडिया ने और इतना गले फाड़ फाड़ के भोंके वो कि अब दाऊद इब्राहिम और इबलीस रावण कोई एक ही चीज़ के नाम है दो। ठीक है, दाऊद इब्राहिम साहब के बारे में मुख्तलिफ इतलात हैं, मुख्तलिफ लोग उनसे मिलने का दावा करते हैं। वो जो शशि कपूर साहब जो हैं, शशि कपूर हैं, आहो, शशि कपूर साहब ने बताया कि वो दुबई में उनको मिले थे, ये वो था वो था। लेकिन इंडिया मीडिया जब भी बोलता है इसके ऊपर वो उनको मुकीम शुदा दिलाता है। ठीक है, मुकीम दिलाता है, मतलब मुकीम शुदा, कराची में मुकीम शुदा बताता है। अच्छा, जब एक चीज़ चल पड़ती है ना तो फिर चीज़ जो है ना वो जुबान ज़दे आम हो जाती है। लाहौर में किसी कारगल के पैसे अगर आप दबाने की कोशिश करें तो वो दाऊद इब्राहिम का नंबर मिला के कहेगी भाई से बात कर, तेरी ऐसी तैसी। ठीक है, ये हमने सुना, हम हैरान रह गए यार, भाई से बात कर तेरी ऐसी तैसी। उसके बाद जो है वो पार्टी ने हाथ, और भाई था तो उसी साइड के ऊपर भाई, या कम से कम भाई नहीं था तो भाई का हम आवाज कोई ना कोई था। वो पार्टी जो थी वो तो कांपना शुरू हो गई बकायदा। ठीक है, अब कराची के अंदर एक दो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ के पास से गुजरते हुए, और वहाँ पे वो हाई सिक्योरिटी जोन्स है, तो वहाँ पे मैं गुजरते हुए बताया गया कि यहाँ पे दाऊद इब्राहिम रहता है। और बात जो थी वो लाफजनी की थी। हमने जब अपने तौर पे तहकीक की और मुतलका अदारों के लोगों से पूछा तो उन्होंने आगे से मुस्कुराने पे इत्तफाक किया। उन्होंने कहा यार कैसी बातें करते हैं, ये आम टैक्सी ड्राइवरों को या इस तरह के थड़े पे बैठने वालों को और वो खेलने वालों के लिए इस तरह की चीज़ें क्राफ्ट की जाती हैं कि उन्होंने भी तो कोई बात डिस्कस करनी होती है ना। कभी सबज बाबों वाली बात के इंडिया के बम को पकड़ है बाबे दरिया में डाल देते थे, इस तरह की बातें जो है ना वो क्राफ्ट करके बाकायदा फैलाई जाती हैं। ठीक हो गया, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमने अपने वो जो साहब थे उनकी बात के ऊपर भी हमने जो था वो तशकीक रखी कि ठीक है इनकी ड्यूटी होगी ये बात कहने की। लेकिन अब जो बात आई है सामने वो बड़ी कमाल की बात आई। FBI अमेरिका की जो लोकल पुलिस है वो एक कार्रवाई डालती है, उसके पीछे जो हैं वो जो स्ट्रिंग्स हैं जो घुमाई जा रही हैं वो इंडियंस ने उनको पूरा डाटा प्रोवाइड किया है, केस दिया है कि दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और आपने उन तक पहुंचना है। उससे पहले इंडियन अपने प्रोपेगेंडे का शिकार होगा कि दाऊद इब्राहिम जो है उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर और इधर और उधर, तो लिहाजा जो था वो अल्लाह आपका भला करे कि वो वहीं पे बस बैठा हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगनी चाहिए। अगरचे ये वाला वार नाकाम गया तो उन्होंने FATF में किसी और वजह से घुसवा लिया। ठीक है, उसमें हमारे चूँकि अदारा जाती को ऑपरेशन शामिल है, मज़ीद हम कुछ नहीं बोल सकते इसके ऊपर, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं।
अब वो जो ऑपरेशन किया वो एक एफबीआई का एजेंट था। जिस तरह एफबीआई दंदनाती फिरती थी पाकिस्तान के अंदर, और हमारे कुछ अदारे और उनके अफसर इस बात पे आज भी फख्र का इजहार करते हैं और टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हम उनको स्कॉट किया करते थे। रिटायर्ड दिफाई माहिरीन में से आप जरा लिस्ट दे के देखें, आपको वो 2-3 लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हम उनको स्कॉट किया करते थे। ठीक है, तो ये जो स्कॉट्स हैं, सॉरी स्कॉट किया करते थे। तो ये साहिबान जो हैं, ज़ाहिर एफबीआई किस तरह दंदनाती फिरती थी वो इस केस से ज़ाहिर होता है कि ये साहब को कामरान फरीदी साहब से इनको 3 सबॉर्डिनेट दिए एफबीआई ने, और उन्होंने कहा कि जी आपने इसका इल्ज़ाम लगाना। कामरान फरीदी साहब भी चूंकि एक कोई नलायक, नाहल और नखेद शख्स थे, कोई थोड़ेबाज आदमी थे, वो जाके स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े मुंह को टकराया जिसका नाम जाबर मोती वाला था, और उनको जाबर मोती भी कहते हैं। जाबर मोती को हम 1991 से जानते हैं, जब से हमने स्टॉक मार्केट को एज ए रिपोर्टर कवर करना शुरू किया। लाहौर में एक डिफ़ॉल्ट हुआ था और उसके अंदर बाद में जो पता चला था कि वो जो मेंबर डिफ़ॉल्ट किया था उसकी बहुत सारी अदायगियां जाबर मोती वाला और एक इनके और साथी थे, इन्होंने करनी थी। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होते थे। तो जाबर मोती साहब उस वक्त हमारे आए। उसके बाद हमने कोई 15 साल बाद उसके CNBC लॉन्च हुआ। तो जाबर मोती साहब का बड़ी ख्वाहिश थी कि CNBC के स्क्रीन के ऊपर उनको लाया जाए और ये किया जाए और वो किया जाए। और मेरे डायरेक्टर न्यूज़ जो थे ताहिर इकराम साहब सामने बैठे हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने उस इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि मुझे उनको ज्वाइन करना है, उसमें जो एक फ़ोन उन्हें बार बार आ रहा था वो जाबर मोती वाला का था। और जाबर मोती वाला उनके साथ सिर्फ PR करने के मूड में थे कि जनाब वो CNBC लॉन्च हो रहा है और आप उसके मदारुल महाम हैं, तो भाई को याद रखिएगा, भाई स्टॉक मार्केट पे बहुत बोलता है। उसके बाद वो टीवी रहा, मैंने को 5 साल उसमें काम भी किया। और उस दौरान ये जो साहब थे ये हर वक्त हमा तन मसरूफ़ दस्तयाब होते थे। जब इस तरह की पार्टियां होती हैं तो उन्होंने टीवी पे चेहरा दिखा के ना वारदात कहीं और डालनी होती है। तो ये जो लेकिन होती है शोधी पार्टियां हैं, इन्हें बड़े सीन के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो इनका ख्याल था मैं स्क्रीन पे नज़र आऊँगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी होगी और ये होगा। जाबर मोती वाला उस तरह का एक छोटा सा फड़िया टैप वारदातिया था। इन साहब ने वो जिस तरह तरले लिए थे CNBC में आने के लिए, उसकी स्क्रीन पे आने के लिए, वो मुझे याद है। तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये बंदा कितने के पानी में, कितने के ज़रफ़ का और किस लेवल का आदमी। बिल्कुल होते हैं ना जो खुद दुकानदार भी होते हैं, लाहौर चैम्बर का इलेक्शन भी लड़ना होता है, महल्ले के काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ना होता है, लेकिन गले पे खुद बैठना होता है, सेल्समैन नहीं रखते, चोरी हो जाती है। उस तरह का स्टॉक मार्केट है। मुझसे दिया क्योंकि इंफॉर्मेशन बड़ी लंबी है। अब जनाब उन्होंने घेरा, तो यानी कामरान फरीदी की अकल पे जनाजा वो फातिहा पढ़ लीजिए कि उसने घेरा तो किसको घेरा? उसने जाबर मोती वाले को घेरा। और जाबर मोती वाले के पास वो बन के गया ड्रग डीलर, और उसने कहा कि मेरे पास बड़ा पैसा है, ठीक है, जिस तरह तुम दाऊद इब्राहिम का पैसा इन्वेस्ट करते हो इस तरह मेरा भी करते हैं। अगर दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लगाना भी होगा तो जाबर मोती वाले के जरिए तो नहीं लगाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये कामरान फरीदी जैसे जो एजेंट होते हैं या इनके जो मास्टर होते हैं, इन्हें लोकल हकायक का नहीं पता होता, तो लिहाजा उन्होंने वो ड्रग डीलर बन के उनको मिला। और डी कंपनी जो कि इंडियन मीडिया ने एक बहुत बड़ी कोई मिसमराइज एक बहुत बड़ी तैयार कर रखी है, उस तक पहुंचने की कोशिश की। अब इसकी रिपोर्ट के बाद गुज़िश्ता 3 साल से जाबर मोती वाला साहब लंदन की जेल में है, ठीक है, और वहां से उनको अमेरिका ले जाने की कोशिश हो रही है। और जाबर मोती वाला साहब ने एक अपील की थी जो कि उनकी मुस्तरद हो गई कि मुझे अमेरिका ना भेजा जाए, ठीक है। उसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपील की थी जो आरिफ नकवी साहब ने कर रखी है। अब जाबर मोती वाला साहब ने उसके खिलाफ एक अपील की है, वहां के लोकल अदालत से मुस्तरद होगी, अब हाई कोर्ट जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील जाएगी। सिस्टम हमारे वाला ही ना। तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट में उन्होंने कामरान फरीदी नामी एक FBI के एजेंट का, जिसने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया था, एक बयान हल्फी जमा करवाया। और उसने कहा कि जी कामरान फरीदी साहब जो हैं उन्होंने ये बताया कि जनाब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, ठीक है, और चूंकि हम नाकाम रहे थे तो हमने अपनी नाकामी का मुद्दा डालना था। और इस जाबर मोती को इस वजह से फंसाया गया क्योंकि पूरी FBI तली जाती। उन्होंने उसके लिए करोड़ों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर खाए थे इस ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो अगर इसके नतीजे में कुछ भी ना निकलता तो FBI के वो अफसरान तो तले जाते। तो उन्होंने अपनी नाकामी का जो था वो इस पे किया।
वो गवाही देने के लिए फिजिकली भी बरतानिया आने की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त में FBI को पता चल गया, उन्होंने उसको बरतानिया नहीं घुसने दिया, वापस बुलाया, गिरफ्तार किया और इस वक्त वो अंडर डिटेंशन है, जेर हिरासत है। कामरान फरीदी फिर भी बाज नहीं आया। उसने अपनी बीवी कैली फरीदी जो है उसके जरिए अपना बयान हल्फी बाकायदा तस्दीक करवा के अदालत में भिजवा दिया, जो अदालत में पेश हो गई। ये इतना बड़ा ब्लास्ट है क्योंकि इंडिया जो था, उसकी गवर्नमेंट जो थी, वो हमें मुसलसल जिस बात पे इंप्लीकेट करने जा रही थी करती आ रही थी, और हर डोजियर जो इंडियन हुकूमत की तरफ से आया है उसके अंदर इसका जिक्र था। उसने FBI के जरिए जो हमारे यहां आने की कोशिश की, उसके अंदर वो नाकाम हो गए और अपनी उनकी नाकामी का एतराफ उनका एक एजेंट लंदन हाई कोर्ट में कर रहा है, पाकिस्तान के किसी ऐसन किस्म की अदालत के अंदर या सामने या किसी गुलो गुलजार के सामने नहीं कर रहा। ठीक है, वो वहां पे कर रहा है। और ये इतनी बड़ी खबर है कि इसको अपनी आइंदा नस्ल को ना बताना अपनी नस्लों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि 27 साल भारत ने इस प्रोपेगेंडे की शान के ऊपर पाकिस्तान को रगड़ा है और वो मकासद हासिल किए हैं पाकिस्तान के अंदर टेरर फाइनेंसिंग और ये करने के। अगरचे ये वाली नाकाम हुई है उसकी स्कीम, और बड़ी स्कीमें थी उसकी जिसके जरिए उसने मकासद हासिल किए। मैंने अपना कौमी फर्ज अदा करने की कोशिश की है इस वीलाग को करके कि कम अज़ कम अपनी अगली नस्ल को यह बताया जाए कि वे कितना बड़ा झूठ, फ्रॉड, किस्ब गोई और बददयानती थी जो उनके साथ हुई, और आखिरकार 27 साल के बाद उसका भांडा लंदन हाई कोर्ट में फूटा। आज के लिए इतना ही। हमें ईमेल जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, चूंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की दोगली अबलागी जंग, 5वीं नस्ल की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिद और भारत की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन इकट्ठे होकर हमलावर होंगे। तो इसलिए गुजारिश है कि इसको शेयर भी फरमाइएगा, इस वीलॉग को अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि उनका असर थोड़ा सा ज़ायल किया जा सके। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।